फ्रेंड्स, लेट्स सी आपकी तरफ क्या ऊर्जा आ रही है। यहाँ पर हम देखेंगे, पहले आपकी ऊर्जा चेक करेंगे और फिर आपकी तरफ क्या ऊर्जा आ रही है हम इसको देखेंगे। यहाँ पर आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये आपकी ऊर्जा है। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आपके साथ सभी मैसेज रेजोनेट हों ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आपकी जो ऊर्जा के अकॉर्डिंग आपके मैसेज रेजोनेट हों उनको रखिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स और आपके एस ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। ये आपकी एनर्जी है और आपकी तरफ जो एनर्जी आ रही है वो ये है। यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो ऐसी है कि आप अपने जीवन में जो भी विचार या जो भी आप प्लानिंग करके चल रहे हैं या जो भी आपके मन में ऐसी योजनाएं बन रही हैं जो कि आपके भविष्य को लेकर के हो सकती हैं, प्लानिंग आप कर रहे हैं, उनको आप किसी के साथ साझा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं विश्वास नहीं है लोगों पर, लोगों की भावनाओं पर, लोगों के विचारों पर, लोगों के द्वारा किए गए कार्यों पर, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके द्वारा बताए गए अपनी प्लानिंग को अगर आप किसी को बता देते हैं तो आपके द्वारा बताए गए काम जो है वो पूरे नहीं हो पाते हैं या अटक जाते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी तरफ नकारात्मक भेजता है या आपकी तरफ ऐसी भावनाएं भेजता है जिससे आपके काम कहीं ना कहीं बनते हुए रुक जाते हैं। तो आपकी कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है और क्वीन ऑफ पेंटिकल से ये भी आ रही है कि आप बहुत ही प्यार करने वाले, नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग पर्सन है। आप स्थिरता आपके मन में है, आपके दिल और दिमाग में कुछ ऐसे बातें भी आती हैं जो कि आपको शेक कर दे या हिला दे, लेकिन आप उन मानसिक विचारों से हिलते नहीं हैं। आपके अंदर एक ऐसी स्थिरता की भावना, परिपक्वता की भावना आ गई है जो कि आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। इसके साथ यहाँ पर आप भविष्य की योजनाओं को लेकर के भी काफ़ी सोच विचार करते हुए नई नई योजनाओं को बनाते हुए चल रहे हैं। आप किसी निर्णय को लेकर के भी बहुत कुछ आगे सोच कर कदम बढ़ाने के विचार में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि जल्दबाजी से आपको बचने की ज़रूरत है। जो आपकी ऊर्जा है वो आपको ये बताती है कि आप तब तक अपनी बातों को, अपने प्लानिंग को, अपने विचारों को किसी के साथ साझा ना करें, शेयर ना करें जब तक कि आपकी जो प्लानिंग है वो पूरी नहीं हो जाती है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यही बताती है कि आपको जल्दबाजी के निर्णयों से बचना है। आपको जल्दबाजी में कुछ भी ऐसे फैसले नहीं लेने हैं जो आपको लेकर के हों या दूसरों को लेकर के हों या किसी भी परिस्थिति को लेकर के हों। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आपको जजमेंटल नहीं होना है। इसके साथ आपको अपनी जो भावनाएं हैं उनको दूसरों तक शेयर करने से पहले ये देखना है कि कोई पर्सन आपके इन भावनाओं को शेयर करने के लायक है या नहीं। आपके मन में जो स्थिरता है वो आपको कहीं ना कहीं एक मुकाम तक ले जाने में, एक आपको रेस्पेक्टफुल जगह देने में हेल्प कर रही है और वो आगे आपको कंटिन्यू बनाए रखेगी। आपने जो चीज़ों को अपने मन में संजो कर रखा है, अपने मन में कुछ सपनों को संजो कर रखा है, तो वो प्लानिंग आपकी दूरदर्शिता के साथ पूरी होगी, क्योंकि आपके जो विचार हैं वो दूरदर्शी वाले हैं। ये आपके भविष्य को लेकर के हो सकते हैं, आपके ये अंतर आत्मा की आवाज़ हो सकती है, आपके अंदर जो अंतरात्मा का ज्ञान है वो हो सकता है जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, आपका पथ प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ पर आपकी तरफ जो एनर्जी आ रही है वो ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अपनी बातों को शेयर करना कम पसंद करते हैं या बहुत ही एकदम स्पष्टवादी हैं, किसी की बात को ना सुनना, ऐसे कोई पर्सन की ऊर्जा आ रही है जो कि बहुत स्पष्टवादी होने की वजह से कुछ कभी कभी ऐसी बातें बोल देते हैं या देती हैं जो कि कहीं हर्ट हो जाती हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है कि जो कि किसी भी पर्सन की बात को सुनना समझना पसंद नहीं करते हैं, अपनी धुन में रहना पसंद करते हैं। इट मीन्स कि आपने जो कह दिया वही सही है, यानी कि जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में मेल या फीमेल होते हैं वो अपनी ही बात को अपनी ही बात को सर्वोपरि से मतलब ये अपनी ही बात को मनवाना, अपनी ही बात पर अटल रहना, अपनी ही बात को ये कहना कि मेरी ही बात सत्य है। कभी कभी ये
आर्गुमेंट की स्थिति भी आ जाती है, बहस की स्थिति में भी पहुंचा देते हैं। तो जहां पर आपको कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी साथ में आएगी वो आपकी तरफ जो बढ़ेगी, तो वो हो सकता है आपको एंग्जाइटी दे, रात को जागना आपका, या आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो सकते हैं, ये आपके लवर्स भी हो सकते हैं या लव्ड वन हो सकते हैं, या आप किसी रिश्ते में हैं, जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में है उनकी एनर्जी हो सकती है जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, तो ये आपको कहीं ना कहीं एंग्जाइटी में भी डाल सकता है। रात को आप जाग रहे हैं सारी रात, जिसकी वजह से आपके काम पर भी असर पड़ रहा है और आपके दिल और दिमाग पर भी काफ़ी इन चीज़ों का असर छाया हुआ है। तो आपको इन सब चीज़ों की नकारात्मक ऊर्जा से बचना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक डर, एक रात का जागना आपके लिए और दर्द देना, आपको नकारात्मक विचारों में लेकर के जाना, कुछ ऐसी एनर्जी है। लेकिन ये नकारात्मक एनर्जी भी काफ़ी समय तक की नहीं है, ये सिर्फ क्षणिक है। आप इससे निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी ये कहती है कि आपके लिए एक नई शुरुआत, नया आपके लिए जो प्लानिंग है वो आपके दिल के करीब कोई एक पर्सन नया आ सकता है। कोई ऐसा भी हो सकता है जो कि आपके दिल और दिमाग को राहत दे, आपके लिए एक ऐसी ऊर्जा लेकर के आए जो कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स हो, डिवाइन की गाइडेंस हो, या ऐसा पर्सन जो कि आप आध्यात्मिकता पर बहुत फेथ रखने वाला पर्सन हो, या लेडी हो या मेल हो। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और इसके साथ ये जो नया अवसर आएगा, ये आपको कहीं ना कहीं दिल और दिमाग में एक स्पष्टता देगा, आपको खुशी देगा। आपके अंदर जो एक लंबे समय से नकारात्मक ऊर्जा का वास है, या आप नकारात्मकता में पहुंच जाते हैं, या कुछ चीज़ों को आप दिल और दिमाग में भर कर रखे हुए हैं या होल्ड किए हुए हैं, उनको आप अपने जीवन से निकाल पाएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 8, 1 और 2 की एनर्जी है, जो कि आपको आगे की तरफ बढ़ने में हेल्प करेगी। तो ये आपकी तरफ आने वाली ऊर्जा है और ये आपकी ऊर्जा है। तो अगर हम इसको कुछ शब्दों में कहें तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी जो ऊर्जा है उसमें आपको जल्दबाजी के डिसीजन से बचना है। अपनी योजनाओं को तब तक नहीं बताना है जब तक कि आपके कार्य पूर्ण ना हो जाएं। और इसके साथ जो आपकी तरफ ऊर्जा आ रही है वो थोड़ी सी स्पष्टता को पसंद करती है, स्पष्टवादी ऊर्जा है। आपको कहीं ना कहीं वो हिला सकती है, आपको नकारात्मक विचार दे सकती है, रातों को जागना दे सकती है, आपको थकान फील हो सकती है। और लेकिन वो ऊर्जा जो है वो बहुत ही क्षणिक ऊर्जा होगी। बहस से आपको बचना है और आपके लिए एक नई शुरुआत आ रही है। उस नई शुरुआत में आपके लिए ये कोई वर्क हो सकता है, या आपके लिए जॉब हो सकती है, कोई नया पर्सन हो सकता है, कोई नई ऐसी ऊर्जा जो कि आपको एक राहत देगी, जो आपको एक खुशी देगी। और हम इन शब्दों के साथ अपनी इस मैसेज को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आपके लिए एक नई मैसेज के साथ वापस से आएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।